डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाली हूं और वो है नेगेटिव मार्किंग को हम कम कैसे करें। आपको पता है स्टूडेंट, ज्यादातर बच्चों के जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है या कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं या जितना डिजर्व करते हैं उतनी रैंक उतना कॉलेज नहीं मिलता, उसका कारण होता है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, पॉजिटिव मार्क्स कम रहने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी नेगेटिव मार्क्स बढ़ने से होती है। तो हम तो डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर हूं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो पहले आइए हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्यों नेगेटिव मार्किंग होती है और साथ साथ में उसके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। ये जो आज मैं बता रही हूं इसको आप फॉलो करना, हर मॉक टेस्ट में आज से ही फॉलो करना और फिर मुझे बताना आप 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग होने का जो कारण होता है वो होता है कि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब आप कहोगे मैम सभी चाहते हैं प्रॉपरली पढ़ना, हम क्या करें? तो मैं यहां पर एक और वर्ड लगाती हूं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। मैं एक और वर्ड लगाती हूं, मार्क कीवर्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट रश, जल्दी मत करिए। 25 मिनट में बायो करना है, 30 मिनट में बायो करना है, ये सब बकवास मत करो। अगर आप 50 सेकंड देते हो तो क्वेश्चन को भले ही 60 सेकंड्स दे दो आप, भले ही आपके 4 क्वेश्चन छूट जाए एंड में, कोई बात नहीं है, पर जो कर रहे हैं उसे मुझे पूरा पक्का करना, ये बात अपने दिमाग में रखिए। 50 से 55 मिनट्स बायो बॉटनी ज़ूलॉजी, 50 से 55 मिनट्स फिजिक्स और 50 से 55 मिनट्स केमिस्ट्री, तो भी अपने पास रिवीजन को बहुत टाइम बचेगा। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, पर जल्दी मत करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट रश ऑन एनी क्वेश्चन, ये मेरी बात आप गांठ बांध लो, आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, मेरे हाथ में पेन है, मैं हल्का हल्का मार्क करती जा रही हूं। मैंने पढ़ा, मैंने इनकरेक्ट, फॉल्स, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन करे या सर्कल करे। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इन्विजिलेटर्स पेपर पे लिखने में मना करते हैं, तो फिर अपने दिमाग में उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा अपने को। और उसके बाद उसको मैंने समझा, मुझे अगर 2 बार जरूरत पड़ी तो मैं 2 बार भी क्वेश्चन पढ़ सकती हूं, पर समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 मैंने ऑप्शंस पढ़े। अब देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको पहला ऑप्शन लगा ये सही है और हमने मार्क कर दिया, वो नहीं करना। हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन बेटर चॉइस होती है, ऐसा बहुत कॉमनली होता है। नीट 2022 में तो एनालिटिकल क्वेश्चन आए थे, जैसे oogenesis spermatogenesis में डिफरेंस पूछा था, तो वहां पर वो oogenesis में इंटरेस्टेड नहीं है, वो oogenesis का spermatogenesis से डिफरेंस में इंटरेस्टेड है। तो समझ के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, रीड ऑल ऑप्शंस। भले ही आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी आदत बनाइए सारे ऑप्शंस पढ़ने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद में ओएमआर की जो फिलिंग है वो उसी समय नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम सोच रहे हैं कि इसका ये आंसर होगा, पर बाद में हमें क्लिक कर सकता है कि हम इस पे ये चीज मिस कर रहे हैं। तो हैंड टू हैंड ओएमआर नहीं भरनी, और ओएमआर लास्ट में भी नहीं भरनी है। ओएमआर फिलिंग होनी चाहिए, या तो आप सेक्शन वाइज कर सकते हो या हर 15 से 20 क्वेश्चंस के बाद कर सकते हैं। मेरी आदत हर 15 से 20 के बाद है। आप इसे सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, जैसे सेक्शन ए कर लिया फिजिक्स का, बॉटनी का, वो मार्क कर लिया, फिर सेक्शन बी के मार्क कर लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर हैंड टू हैंड नहीं करना है और एट द एंड भी नहीं करना है। नाउ ओएमआर को करेक्टली भी फिल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिल करना। होता क्या है, मान लो मैंने 5th क्वेश्चन छोड़ा था और मैंने 6th क्वेश्चन का बबल 5th में कर दिया, 7th का 6th में कर दिया, 8th का 7th में कर दिया, लाइन्स ओएमआर गलत हो गई। तो ओएमआर शांति से भरना। मैं फिर कह रही हूं, भले ही 4 क्वेश्चन छूट जाएं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ओएमआर फिल कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होने का अगला कारण होता है तुक्का लगाना। तुक्का। अब आप कहोगे मैम तुक्का नहीं लगाए, चांस नहीं ले क्या? देखो मैं आपसे कहूंगी रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। अब आप कहोगे मैम कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है? आ जाओ आपको समझाती हूँ। हम लोग प्री पीजी एग्जाम में बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, इसका मतलब समझो। जैसे केबीसी में 50-50 लाइफ लाइन होती है ना, वो यूज करो अपनी, ठीक है, 50-50 लाइफ लाइन। अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो कि सी तो पक्का नहीं है, ए तो पक्का नहीं है, बी या डी में से है, 50-50 लग रहा है आपको, तो चांस ले लो। लेकिन अगर आपको उसकी भनक ही नहीं है स्टूडेंट्स, आपने कभी वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ याद आ ही नहीं रहा है, या 3 में से लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
बिल्कुल चांस मत लीजिए, नो रैंडम गेसेस, तुक्का मत मारिए। आप मान के चलो उस दिन किस्मत सबसे खराब है, उस खराब किस्मत में मुझे सिलेक्ट होना है। टोटल गेस वर्क कोई नहीं करेगा। कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, अगर दो ऑप्शंस रूल आउट कर लिए हैं तो चांस ले सकते हो, वरना चांस बिल्कुल मत लेना, ये बहुत 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 खतरनाक होता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग कब होती है? जब हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, हमें आ भी गया, हमको पता है इसका आंसर ये, फिर हमने उसमें ज्यादा दिमाग लगा लिया। डोंट ओवर थिंक, जी हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिलीव मी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितनों के साथ ऐसा होता है। ज्यादा दिमाग लगा लिया, ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा सोच लिया, मेरे साथ भी हुआ था। पैरेलल में फॉर्मूला पूछा था फिजिक्स में और मैं बैठ के सोच रही हूँ यार एआईपीएमटी के पेपर में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, और मैं उल्टा सीधा आंसर लगा कर आ रही हूँ। ऐसा होता है और ये बड़ा दुख देते हैं, देखो आज तक याद है इतने साल बाद भी। तो ओवर थिंक नहीं करना, अगर आपको कोई आंसर आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, बस खत्म करो कहानी। उसमें से ना डोंट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। नीट के पेपर में ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। नीट में जो ढर रहा है घिसा पिटा वहीं से आएगा 90 से 95% पेपर। दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिमाग वाले होते हैं, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। वो बेचारे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ रहे हैं, आपको सीधा सीधा आंसर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स, उसके कारण होती है नेगेटिव मार्किंग। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है, उसका तो एक ही तरीका है, एक तो प्रॉपर प्रैक्टिस। अब आप कहोगे मैम इतने से दिन में अब कैसे प्रैक्टिस करें? बिल्कुल सही बात है, पूरे साल जो मेहनत करिए वो यहां पर रंग लाएगी। और दूसरा अपना रफ वर्क थोड़ा नीटली करना, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, रफ वर्क को तमीज से करना है, नीटली करना है। तो मैं एक बार क्विकली समराइज कर देती हूं। क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, जरूरत पड़े तो 2 बार रीड करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और अंडरस्टैंड करना है, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चन सही पढ़ना है। उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़कर ही अपना आंसर डिसाइड करना है। हर 15 से 20 क्वेश्चन के बाद ही ओएमआर शीट को फिल करना है, ना हैंड टू हैंड करना है, ना लास्ट में करना है। उसके बाद डायरेक्ट टोटल तुक्के नहीं लगाने हैं, 50-50 यूज करके 2 ऑप्शंस में से चांस ले सकते हो, बट टोटल तुक्का नहीं लगाना है। ओवर थिंक नहीं करना, जो आता है वो आता है। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोलूंगी, आराम से सॉल्व करो, रफ वर्क को नीटली करो, भले ही 4 क्वेश्चन छूट जाए, मैं बार बार कह रही हूं, पर जो आता है वो ढंग से करके आना है, ठीक है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर नेगेटिव मार्किंग टू द मिनिमम। पेपर के अंदर 2 से 3 नेगेटिव मार्किंग्स अलाउड है, उससे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अपने दिमाग को ये कमांड दीजिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ऑल माय लव एंड ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।